नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को करेंगी संबोधित। राज्यसभा का सत्र आज से होगा शुरू। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने की घोषणा, अगले 3 महीनों में 40,000 युवाओं को दी जाएगी सरकारी नौकरी। कल से मानसून में आएगी सक्रियता। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में जताया बारिश का पूर्वानुमान। और T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत और इंग्लैंड के बीच होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिस पर सदस्य चर्चा में भाग लेंगे। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र पिछले सोमवार को शुरू हुआ है। राज्यसभा का सत्र आज से शुरू होगा। इससे पहले कल सांसद ओम बिड़ला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। श्री बिड़ला ने दोबारा सदन के अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर देने और उन पर विश्वास जताने के लिए सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। 18वीं लोकसभा हमारे एक नए विजन और नए संकल्प की सभा होनी चाहिए। देश के समक्ष ज्वलंत मुद्दों पर सार्थक चर्चा, संवाद हो और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति के साथ काम करे। मुझे प्रसन्नता है कि इस लोकसभा में 281 माननीय सदस्य पहली बार चुन कर आए। मैं सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने श्री बिड़ला को उनका निर्वाचन पर बधाई देते हुए कहा कि श्री बिड़ला को दूसरी बार निर्वाचित होने से आज इतिहास बना है। उन्होंने कहा कि सदन अगले 5 वर्षों में उनके मार्गदर्शन में काम करेगा। अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सबका विश्वास है कि देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि अगले 3 महीने के दौरान राज्य के 40,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा कल धनबाद में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में की। उन्होंने कहा कि राज्य के पढ़े लिखे युवा तैयारी शुरू करें। शिक्षक, सिपाही, उत्पाद विभाग सहित विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती शुरू की जाएगी। श्री सोरेन ने कहा कि सरकार जनता की जरूरतों के अनुरूप योजनाएं बना रही है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की महासचिव कुमुदनी प्रभावती ने कहा है कि केंद्र सरकार आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड जल्द लागू करे। कल जारी एक बयान में महासचिव ने कहा कि सरकार ने ईसाई धर्मावलंबियों से गोवा भ्रमण के लिए आवेदन मांगा है। किसी भी संगठन को इस पर आपत्ति जताने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय से ही सभी धर्म के अनुयायियों को उनके पवित्र स्थलों के दर्शन कराने की योजना चली आ रही है। राजधानी रांची के जलाशयों के संरक्षण को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि पेयजल के लिए पाइपलाइन बिछाने से कुछ नहीं होगा, पानी कहां से लाएंगे। अदालत ने कल रांची में जलस्रोतों के संरक्षण और उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नगर विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया। कमेटी को 1 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। देवघर में होने वाले राजकीय श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर उपायुक्त विशाल सागर ने कल समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मेले के दौरान जवाबदेही और सेवा भाव से कार्य करने की आवश्यकता होती है। अधिकारी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यवस्था को और बेहतर बनाने का प्रयास करें, ताकि वे बाबा नगरी से सुखद अनुभूति लेकर जाएं। बैठक में उपायुक्त ने श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम ऐप विकसित करने का निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
मौसम विभाग ने कल से मानसून की सक्रियता में तेजी आने का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार कल से राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के सिमडेगा, लातेहार, हजारीबाग और धनबाद सहित कई जिलों में अच्छी बारिश हुई, जबकि रांची और आसपास के इलाकों में बारिश नहीं हुई। यहां दिन भर उमस बनी रही। रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र के बाद चतरा के किसानों को आद्रा नक्षत्र में बारिश की उम्मीद है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र के बाद चतरा के किसानों को अब आद्रा नक्षत्र में बारिश की उम्मीद बंधी है। जून का महीना अपने अंतिम पड़ाव पर है और आद्रा ऋतु को आए हुए भी कई दिन हो चुके हैं। माना जाता है कि आद्रा नक्षत्र के साथ मानसून का भी प्रवेश हो जाता है। धान का बिछड़ा गिराने को लेकर चिंतित किसान खेत तैयार करने में जुटे हैं। उन्हें उम्मीद है कि आद्रा नक्षत्र में अच्छी बारिश होगी, जिससे खरीफ की फसल को फायदा पहुंचेगा। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। गढ़वा शहर के टंडवा जनकपुर इलाके में कल दोपहर हुई बारिश के साथ वज्रपात की घटना में एक युवक की मौत हो गई। घटना के समय युवक दानरू नदी में मवेशी चरा रहा था। इसी दौरान नदी में हुए वज्रपात की चपेट में आ गया। इधर लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र के लावागाई गांव में कल शाम हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से एक स्कूली छात्र की मौत हो गई, जबकि एक छात्रा झुलस गई। छात्रा को इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गोड्डा जिले के 2 प्रखंडों पोड़ियाहाट और महगामा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना उन्नति का पहिया के तहत छात्र छात्राओं को साइकिल का वितरण किया गया। विधायक प्रदीप यादव और दीपिका पांडे सिंह ने छात्र छात्राओं के बीच साइकिल वितरित करते हुए उन्हें पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि दूर दराज के गांवों से पढ़ाई के लिए प्रखंड मुख्यालय आने वाले छात्रों को साइकिल मिल जाने से काफी सहूलियत होगी। साथ ही स्कूलों में ड्रॉप आउट की समस्या भी कम होगी। क्रिकेट। अमेरिका में खेले जा रहे T20 विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में आज भारत और इंग्लैंड की टीमें भिड़ेंगी। भारतीय टीम इस मुकाबले में अब तक अपराजित रही है। उसने 7 में से 6 मैच जीते हैं, जबकि 1 मैच बारिश से धुल गया था। कोडरमा जिले के बागीटांड स्टेडियम में कल से 19वीं उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता में कोडरमा के अलावा गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा और रामगढ़ की पुलिस टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता 28 जून तक चलेगी। इससे पहले पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन उत्तरी छोटानागपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी सुनील भास्कर ने किया। उन्होंने कहा कि खेल के क्षेत्र में प्रतिभावान जवानों को इस प्रतियोगिता के जरिए बेहतर मंच मिलेगा। अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अखबारों ने ओम बिड़ला के लोकसभा अध्यक्ष बनने और नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग के कोऑर्डिनेटर से पूछताछ की खबर को प्रमुखता दी है। हिन्दुस्तान लिखता है, हर्ष और हंगामे के साथ ओम बिड़ला का स्वागत। प्रभात खबर की सुर्खी है, हजारीबाग ओएसिस के प्राचार्य को सीबीआई ने लिया हिरासत में। दैनिक भास्कर ने लिखा है, स्पीकर बनते ही इमरजेंसी पर प्रस्ताव लाए बिड़ला, विरोध, सदन स्थगित। राष्ट्रीय नवीन मेल ने लिखा है, ध्वनि मत से ओम बिड़ला लगातार दूसरी बार बने लोकसभा अध्यक्ष। अंग्रेजी दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी ओम बिड़ला के लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने को प्रमुखता दी है। सीएम चंपाई बोले, आने वाले 3 महीने बहाली के होंगे। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री के इस बयान को अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। रांची एक्सप्रेस ने गडकरी के हवाले से लिखा है, सड़कें खराब हैं तो टोल टैक्स लेना गलत, लोग भड़केंगे ही। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को करेंगी संबोधित। राज्यसभा का सत्र आज से होगा शुरू। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने की घोषणा, अगले 3 महीनों में 40,000 युवाओं को दी जाएगी सरकारी नौकरी। कल से मानसून में आएगी सक्रियता। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में जताया बारिश का पूर्वानुमान। और T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत और इंग्लैंड के बीच होगा मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।